सब लोग ज्वाइन कर लेंगे एक बार। तुम नहीं ज्वाइन करोगे? आज हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर का रिवीजन करेंगे, ठीक है। और आप लोग जितने लोग हैं ऑफलाइन में और जो ऑफलाइन में आएंगे, अगले क्लास में ट्रांसपोर्ट लेयर पे प्रेजेंटेशन के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। अगले क्लास में तुमने मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। यस सर। ओके। तो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करता था, कुछ बताओ ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए रिस्पांसिबल है। बोलो। तो सबसे पहला काम तो ये था कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी या एंड टू एंड डिलीवरी बोले, ठीक है। और उस एंड टू एंड डिलीवरी में हम और क्या क्या बोले रवि तुम? एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल, मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग। हाँ यस सर यूडीपी से फास्ट, यूडीपी से स्लो सर, यस। स्लोअर देन यूडीपी। एक मिनट कहाँ गया? हाँ बोलो। सर बोले थे स्लोअर है सर यूडीपी से। यूडीपी से स्लोअर है यस सर। क्या? सर टीसीपी। अच्छा, टीसीपी स्लोअर है। क्या विनायक तुम क्या बोल रहे? कंजेशन कंट्रोल ट्रांसपोर्ट लेयर पे नहीं ना होता सर? नहीं, कंजेशन कंट्रोल नहीं होगा। कंजेशन होने की बात तब होती है जब हम ज्यादा डेटा भेजेंगे, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन के बीच का। तो हमको विंडो साइज पहले से पता रहेगा, विंडो साइज पता रहेगा। और जब हम सिंक भेज रहे थे कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए, जो सिंक पैकेट भेज रहे थे, उस सिंक पैकेट में हम विंडो साइज ही भेज रहे हैं, हम उसमें विंडो साइज ही भेज रहे हैं, इसलिए कंजेशन नहीं होगा। कंजेशन होगा तो हमारा कंजेशन कहाँ हो सकता है? नेटवर्क लेयर पे हो सकता है। तो वो नेटवर्क लेयर में हम कंजेशन कैसे कंट्रोल करेंगे देखेंगे। अरे चलिए, एक बात ध्यान रखना कि हर लेयर पे थोड़ा या ज्यादा हर काम होगा, सब काम हर लेयर पे होगा। और डायरेक्टली हम उसको कंजेशन कंट्रोल ना कहें, कंजेशन कंट्रोल नहीं कहेंगे, लेकिन कंजेशन कंट्रोल तो होगा हर जगह, ठीक है। तो मतलब फ्लो कंट्रोल कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो कंजेशन कंट्रोल, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हमसे पूछा जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में तो हम उसमें कंजेशन कंट्रोल नहीं बोलेंगे, हम लोग फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर जो था वो फिजिकल एड्रेस और मैक एड्रेस पे डेटा पैकेट डिलीवरी हो रहा था। और उसके ऊपर जब हम आए, मतलब नेटवर्क लेयर, लेयर नंबर 3 पे जब हम आए, तब वहां पे हमको मिला आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। दैट, और वो क्या यूज करता था? लॉजिकल एड्रेस, जिसको हम, क्योंकि आईपी था, इंटरनेट प्रोटोकॉल था,
और वो जिस एड्रेस को यूज कर रहा था उसी तरह से उसको हम बोल दिए आईपी एड्रेस, एड्रेस फॉर विच द इंटरनेट प्रोटोकॉल इज यूज। ठीक है, तो वो हो गया आईपी। और आईपी का काम क्या था? आईपी का काम ये था, सोर्स टू डेस्टिनेशन फॉर हाँ, डेस्टिनेशन कनेक्शन। मशीन को फाइंड आउट करना और वहां तक पैकेट डिलीवर करना, और वहां के बाद उसको हैंड ओवर कर दिया जा रहा था ट्रांसपोर्ट लेयर को, और ट्रांसपोर्ट लेयर एरर कंट्रोल करने के बाद और एरर चेक करने के बाद उसको उस पोर्ट को, मतलब जिस एप्लीकेशन को चाहिए उस एप्लीकेशन को उसको डिलीवर कर दे रहा था। ठीक है, यस सर। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। क्या प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के बारे में हम सब बात करेंगे अभी, रुक जाओ। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर क्या यूज करता था? आईपी, और प्रोवाइडेड अ पैकेट डिलीवरी सर्विस विच इज अनरिलायबल एंड हैज अ लिमिटेशंस। क्या क्या लिमिटेशन था हमारा नेटवर्क लेयर का? डेटा पैकेट लॉस हो सकता है, आउट ऑफ द ऑर्डर आ सकता है, लार्ज नंबर ऑफ डुप्लीकेट पैकेट्स हो सकता है सर, और फिर डिले के बाद पैकेट अराइव हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन में ये बोलते हैं कि नेटवर्क लेयर जो था या आईपी प्रोटोकॉल जो था वो अनरिलायबल था। हमके उस टॉप ऑफ द आईपी हमको एक रिलायबल प्रोटोकॉल चाहिए था, बोलो कि एक रिलायबल लेयर चाहिए था जो काम तो वही करेगा, बेसिकली काम वही करेगा, लेकिन एक सुपरवाइजर की तरह, सुपरवाइजरी हमको देखना था कि काम ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अगर काम ठीक नहीं हुआ तो उसको काम को और ठीक कैसे किया जा सकता है ये काम के लिए। तो क्या क्यों अनरिलायबल कहते थे उसको, नेटवर्क लेयर को अनरिलायबल क्यों? हाँ, डेटा पैकेट पे लॉस हो सकता था, डेटा हर राउटर टिक करेगा, तो अगर उसको मान लो डिस्कार्ड करना है तो डिस्कार्ड कर देगा। हमें पढ़े थे ना कि उसको कंजेशन कंट्रोल करने के लिए हम पैकेट राउटर पे उसको डिस्कार्ड करता था वहाँ पे, या फिर कुछ एरर है गया तब भी डिस्कार्डेड हो गया, कुछ तो कुछ होगा। तो इसीलिए और सम पैकेट्स विल डिलीवर आउट ऑफ ऑर्डर, और सम पैकेट डिलीवर डुप्लीकेट multiple packet after one frame will be delivered, one packet will be delivered, may be delivered। तो ये सारा का सारा जो टर्म था ये बोलता था कि हमारा जो नेटवर्क लेयर है वो अनरिलायबल है। हो सकता है कि टाइम बहुत ज़्यादा टाइम के बाद डेटा पैकेट डिलीवर हो। हाँ, तो अगर कंजेशन है और किसी तरह का कंजेशन है और वो पैकेट वहाँ डिस्कार्ड हो गया, और इस तरह से जब एक पैकेट, जब आईसीएमपी पैकेट जाएगा सेंटर को इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई पैकेट आपका हम डिस्कार्ड कर दिए हैं, कुछ गड़बड़ था, है ना, रीजन चाहे जो हो, डिस्कार्ड कर दिए हैं, तो उसके बाद वो फिर दूसरा पैकेट भेजेगा। ठीक है, तो जब दूसरा पैकेट आएगा तो सेंडर और रिसीवर के बीच में बहुत टाइम लगेगा। एक पैकेट भेजना है, कंजेशन हो गया या रीट्रांसमिट करना पड़ा, इस तरह से बहुत सारा काम होगा जो बहुत डिलेड डिलीवरी होगा पैकेट का। ठीक है, तो the transport layer has to implement algorithm to convert this service into reliable packet delivery service। हम लोग को क्या चाहिए, क्या था, ये हमको गारंटेड डिलीवरी वाला सिस्टम चाहिए था, गारंटेड डिलीवरी वाला सिस्टम चाहिए था। और जिस ऑर्डर में सेंडर डेटा सेंड कर रहा है उसी ऑर्डर में डेटा डिलीवर भी होना चाहिए। खासकर जब हम ऑडियो वीडियो की बात करते हैं, इंटरनेट टेलीफोनी वीओआईपी टाइप की बात करते हैं, या चैटिंग कर रहे हैं हम लोग, आवाज पीछे तक आ रहा है ना, और चैटिंग की बात करते हैं तो हमको इन ऑर्डर पैकेट डिलीवरी अनिवार्य है, नेसेसरी है। अगर उसके बगैर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इस तरह का जो भी ऑडियो वीडियो वाला है वो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमको ऑर्डर डिलीवरी चाहिए था, हमको गारंटी डिलीवरी चाहिए था, हमको एक पैकेट का एक ही कॉपी चाहिए था। हमको ये भी था कि एक पैकेट अगर मल्टीपल राउटर से होता हुआ जाएगा, अगर जा रहा है, तो हो सकता है कि किसी कारणवश कोई पैकेट डुप्लीकेट पड़ गया, पहुंच गया, तो हमको वो चाहिए था। और हमको स्ट्रीमिंग मैसेज, जो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, लगातार फ्लो, है ना, फ्लो ऑफ बाइट्स वाला जो डेटा है वो भी हमको डिलीवर करना था। हमको कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए था
जो इक्विप्ड करते हैं हमको कि आप स्ट्रीम ऑफ बाइट लगातार, है ना, जैसे हम फिजिकल लेवल बात करते थे दैट इज स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, स्ट्रीम ऑफ बिट्स, यहाँ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स है, उसको हमको कन्वर्ट करके वो भेजना था हमको, ठीक है। तो अलाउ द डेस्टिनेशन टू अप्लाई फ्लो कंट्रोल ऑन द सोर्स, allow multiple process both source and destination host communicate using the same network path। तो ये सब के बाद जो हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो आता है, उसका सारा का सारा इंट्रोडक्शन था कि सबसे पहला बात है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। कौन बोलेगा तुम लोग में से? नहीं, तुम्हारे अलावा ध्यान से सुना गौरव। सर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करने का मतलब होता है कि अगर हम लोग कोई भी मतलब एक सिस्टम से हमको डेटा गया, ठीक है, तो वो मल्टीपल नोड को फिर मल्टीपल इंटरमीडिएट नोड से ना होकर डायरेक्ट अगर सिस्टम का तो वैसे केस में हम प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी मतलब बीच में से लिंक्स का मतलब नहीं है, वो हम लोग हम डेटा लिंक करते हैं। अगर हम लोग का सिस्टम का अगर सिस्टम ठीक है मनीष तुम बोलो। Can we say process to process delivery, port to port delivery? तो इसमें जनरली होता क्या, जैसे सेंडर है रिसीवर है, तो जितने सेंडर के पास सेंडर के अंदर भी बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं रन कर रहे होते हैं, और रिसीवर में उनके पास बहुत सारे एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं, और सेंडर से कोई एप्लीकेशन रिसीवर के उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे जो डेटा भेजेगा तो उसके लिए हमें पोर्ट करने होगा। तुम बोलो। जब भी ट्रांसपोर्ट लेयर सर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए रिस्पांसिबल है मैसेज का, क्योंकि सर जो डेटा लिंक लेयर और जो मेरा नेटवर्क लेयर है वो मेरे मैसेज को सिस्टम तक तो होस्ट के मशीन तक तो डिलीवर कर देगा सर, लेकिन होस्ट के मशीन पे मल्टीपल प्रोसेसेस रन कर रहे होंगे, तो उस प्रोसेस में वो जो मैसेज मेरा आया है वो किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम को बिलोंग कर रहा है, उसके लिए हमको सर पोर्ट नंबर की जरूरत पड़ती है। और इसके वजह से ट्रांसपोर्ट लेयर जो है सर वो जो भी डेटा रिसीव करता है सबसे पहले तो सर सेशन लेयर से वो उसको पहले तो सेगमेंट में बांटता है, सेगमेंट में बांटने के बाद सेगमेंट नंबर के साथ एक स्पेशल एड्रेस का यूज करता है जिसको हम लोग पोर्ट नंबर बोलते हैं सर, और इसी को सर वो नेटवर्क लेयर को देता है, नेटवर्क लेयर को ट्रांसमिट करता है। तो डेस्टिनेशन इन पे जब जाता है सर तो पोर्ट नंबर के आधार से इसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है कि किस पर्टिकुलर प्रोसेस को बिलोंग कर रहा है, और इसीलिए इसको प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए रिस्पांसिबल है। ओके गौरव समझ में आया कुछ? प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी से इंटरमीडिएट को नहीं लगा डेटा डिलीवर कर। देखो हमारे जो नेटवर्क जो है ना पूरा हम लोग एक एक करके अलग अलग लेयर पे अलग अलग प्रोसेस पढ़ रहे हैं, अलग अलग लेयर पे कौन सा काम किस लेयर पे हो रहा है। हमारा काम कहाँ हो रहा है, एक प्रोसेस मतलब कोई प्रोग्राम जो रन कर रहा है वहां से डेटा रिप्रोड्यूस कौन करेगा, हमारा कंप्यूटर तो एक माध्यम है, ठीक है, हम एक माध्यम है, और जो डेटा नेटवर्क में सेंड किया जाने वाला है वो किसी न किसी एप्लीकेशन द्वारा ही क्रिएट किया जाएगा। बोलो ठीक है, एग्जाम्पल दो, कौन सा एप्लीकेशन ऐसा हो सकता है जो डेटा क्रिएट करेगा, डेटा बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा, जिसको हमको सेंड करना है। ये कोई एप्लीकेशन का नाम दो। जैसे जूम बन रहा है, और कोई? और कोई बताओ। और कौन सा एप्लीकेशन है जो नेटवर्क में डेटा सेंड करता है? तुम लोग भी बोलो। सर यूट्यूब भी हो सकता है। व्हाट्सएप भी तो है सर। यूट्यूब, व्हाट्सएप भी तो है सर, वीडियो कॉल होता है। हाँ व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप भी है, चैटिंग है ना व्हाट्सएप। हाँ। तो सर जितना ऐप्स है तो सब तो डेटा से अच्छा एमएस वर्ड करता है क्या, एक्सेल करता है? नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है। हाँ यही बात हम कह रहे हैं, वैसा कौन कौन सा एप्लीकेशन है जिससे हम डेटा प्रोड्यूस करके नेटवर्क में भेज देते हैं। सबसे पहले तो यूट्यूब का बात करो, फ्लिपकार्ट फेसबुक का बात करो, चाहे जो बात करो, वो सबसे पहले तो ब्राउजर है मेरा,
ब्राउजर में हम एक प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, काम तो मेरा ब्राउजर कर रहा है ना, क्या मेरा ब्राउजर कर रहा है? तो ब्राउजर एक एप्लीकेशन है जो नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट करेगा और साथ में रिसीव भी करेगा। ठीक है, ओके। एक जूम हो गया। कोई अगर चैटिंग वाला कुछ एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो वो चैटिंग एप्लीकेशन भी हो गया। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप बात की हम लोग, या वीडियो कॉल वाला है, जैसे व्हाट्सएप से वीडियो कॉल भी होता है, कंप्यूटर भी होता है कि नहीं मानता हूं। तो इस तरह का जितना एप्लीकेशन है जो डेटा क्रिएट कर रहा है, डेटा प्रोड्यूस कर रहा है, उस डेटा को भेजना है। ठीक है, भेजना है। अब सपोज करो कि दो सिस्टम खुला हुआ है, इस सिस्टम पे एक एप्लीकेशन खुला हुआ है और इस सिस्टम पे एक एप्लीकेशन खुला हुआ है। ठीक है, और मान लो दोनों में ब्राउजर खुला हुआ है और ब्राउजर में कोई चैट एप्लीकेशन तुम रन करा रहे हो और दोनों चैट कर रहे हो। ठीक है, तो तुम्हारे सिस्टम से जो तुम लिखे गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, वो टेक्स्ट एप्लीकेशन लेयर से जैसे तुम बोले सेंड, वो सेंडिंग प्रोसेस में चला गया, मतलब वैसा ही का सब लेयर उसमें यूज हो जाएगा। तो वो एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन में आएगा, प्रेजेंटेशन में उसको इनकोड करेंगे हम। ए को ऐसे अल्फाबेट ए को तो ए जैसा तो खरीद नहीं सकते, उसको इनकोड करेंगे। है, इनकोड करने के बाद जिसको भेज रहे हैं क्या उसके साथ मेरा कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन है या कनेक्शन लेस है। और कनेक्शन ओरिएंटेड है तो हम सेशन मेंटेन करना पड़ेगा हमको। सेशन मेंटेन करने का वो काम करेगा सेशन लेयर। ठीक है, काम हो गया। उसके बाद सब काम मिलाने के बाद वो सारा का सारा डेटा मिलेगा किसको, ट्रांसपोर्ट लेयर को मिल जाएगा। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, उसमें अभी हम पोर्ट नंबर हम समझाना चाह रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर अपना जो हेडर लगाना है हेडर लगा दिया, और बाद में जब नेटवर्क ले रहा है तो वो आईपी एड्रेस उसे कनेक्ट कर दिया, वो चला गया। अब हम हॉप टू हॉप की बात नहीं कर रहे, वो तो समझ में वो तो जान रहे हो कि डेटा लिंक लेयर क्या करता है। डेटा लिखने के ऊपर बात करते हैं हम लोग। तो नेटवर्क लेयर क्या किया कि रिसीवर का आईपी एड्रेस जोड़ दिया उसमें हेडर में, और वो पैकेट निकला वहां से, और किसी तरह से मतलब जैसे डेटा लिंक लेयर की मदद से ये मेरे सिस्टम पे आ गया। ठीक है, तो मेरे सिस्टम पे आ गया वो पैकेट हमारे नेटवर्क कार्ड से जब यहाँ से इंटर करेगा, अंदर पहुंचेगा, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको प्रोसेस करेगा, देखेगा आईपी एड्रेस सही है, मेरे सिस्टम में पहुंचा है तो आईपी एड्रेस सही। ठीक है, दिस पैकेट इज फॉर मी, पता चल गया कि लिफाफा पे मेरा नाम लिखा था, एड्रेस लिखा था, पता चल गया। और मान लो लिफाफा पे नाम नहीं लिखा हुआ है, एड्रेस मेरा है, तो हम सबसे पूछेंगे ना है कि भाई देखिए मुंबई से कोई मनोज नाम का लेटर आया है, आपका है, आपका है, आपका है। उसी तरह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा कि भाई हमको पैकेट मिला है, हमको जितना एप्लीकेशन रन करा उसी से पूछेगा, हार्ड डिस्क में जाके घुस कर नहीं पूछेगा। तो जितना एप्लीकेशन रन करा उसे पूछेगा कि वो पैकेट मिला है, आपका है या आपका है। ठीक है, तो ये पूछेगा, ये पूछने के बाद उसे जवाब देना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम उसमें एप्लीकेशन का नाम लिख दें तो कितना बढ़िया रहेगा, है ना। चिट्ठी में लिखते हैं ना मनोज कुमार, जो रिसिपिएंट का नाम है उसको लिख देते हैं। तो उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए नाम न लिख के, चूंकि एप्लीकेशन बहुत तरह का हो सकता है, एप्लीकेशन बहुत तरह का हो सकता है, तो हम क्या करते हैं कि पोर्ट नंबर लिख देते हैं। पोर्ट नंबर लिख देते हैं तो क्या होता है कि जो एप्लीकेशन रन कर रहा है वो किस पोर्ट पे रन कर रहा है, उस पोर्ट को डिलीवर कर दिया जाता है। जैसे HTTP का पोर्ट 80 है। ठीक है, तो अभी जो चैट वाला जो एप्लीकेशन जो पैकेट आया यहाँ पे जो हमको मिला सेगमेंट, फाइनली ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट मिला, तो वहां पे देखा कि अच्छा इसका पोर्ट 80 है, मतलब 80, हाँ ये इसको जाएगा, इसको पकड़ा दिया, और पकड़ के यहाँ पे इनकोड हुआ था तो डिकोड हो जाएगा, डिकोड हो जाएगा, लिखेगा यहाँ पे क्या भेजे थे तुम, गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, तो यहाँ लिखा जाएगा गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, लिखा जाएगा यहाँ पे, वो शो हो जाएगा। समझ में आया बात। ठीक है, हम तुम लोग एक नेटवर्क का वीडियो भेजे थे, देखिए उसमें जो पैकेट आ रहा था तो बाल उठा के जो ऊपर फेंक रहा था, है ना, वही है हमारा पोर्ट। जो पोर्ट बंद है, जो पोर्ट लॉक है, तो वो वाला पैकेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो हमारे सिस्टम में नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। वही पोर्ट खोलें जो वेल नोन पोर्ट सब है। ठीक है, बाकी जितना पोर्ट है उसको हम लोग, और ISP जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसको अगर कोई पैकेट डिलीवर होगा, उसको कोई पैकेट मिलेगा और वो किसी और अननोन पोर्ट का होगा, तो वही फिल्टर हो जाता है। हमारा जो
फायरवॉल है उसको वही फिल्टर कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा है टोटल पूरा का पूरा कंसेप्ट प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी का। ठीक है, तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी समझ में आ गया। द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस और इन टू एंड डिलीवरी ऑफ द मैसेज। एक प्रोसेस जो है क्रिएट करेगा और एक उसको यूज करेगा, कंज्यूम करेगा। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, समझ रहा, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, उसको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाएगा। अब जैसे चैटिंग है तो यहाँ से रिप्लाई भी तो जाएगा, ऐसे रिप्लाई करेंगे तो फिर उसी एप्लीकेशन में खुलना चाहिए। वो तो नहीं तो वो एप्लीकेशन खोल के बैठा हुआ है, पता चला कि वो एप्लीकेशन के वो डेटा कहीं और डिलीवर हो गया किसी और एप्लीकेशन को, तो ऐसा नहीं होगा। The process is nothing but the application program running on the host. Data link layer and the network layer together delivered the message to the host machine, but that host system may have multiple applications running. Now the question arises that to whom it should be delivered. तो ये कैसे डिसाइड होगा? That port number से, ठीक है। Port number, each communicating process is assigned a specific port number in order to select among the multiple processes running on the destination host. A port number is required. It is 16-bit number. 16-bit मतलब 0, starting from the 0 to 65,535. Okay, and the port number are assigned by Internet Assigned Number Authority, that is IAMA. Okay, तो यहाँ पे हमारा 3 कैटेगरी है पोर्ट नंबर का। वेल नोन पोर्ट है और रजिस्टर्ड पोर्ट है और डायनेमिक पोर्ट है। ठीक है, हेलो, वेल नोन पोर्ट जो है, वेल नोन पोर्ट जो है वो फिक्स है 0 से 10, 30, 1023, और इसमें वो फिक्स पोर्ट है। जैसे मान लो HTTP यूज करोगे तो ऑलवेज 80 नंबर पोर्ट यूज करेगा। ठीक है, और अगर हम मेल करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये, तो वो 25 करेगा। अच्छा, एक फिक्स है। और रजिस्टर पोर्ट है, इसको IANA कंट्रोल नहीं करता है, IANA कंट्रोल नहीं करता है। और डायनेमिक पोर्ट है, इसको कोई कंट्रोल नहीं करता, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में। मेन वाला जो पोर्ट है सर वो 25 सर, अगर 8 से ज्यादा अगर कोई मेल करने का एप्लीकेशन खुले रहता है तो पोर्ट कैसे 8 ही पोर्ट से कैसे सारे प्रोसेस रन करेंगे? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहने का मतलब ना कि हम यहाँ से मैसेज भेज रहे हैं, हम मेल कर रहे हैं, मेरा मेल जो जाएगा उस मेल में सिर्फ पोर्ट नंबर नहीं है। पोर्ट नंबर तो तब ना जब एप्लीकेशन उस सिस्टम पर डिलीवर होने के बाद ना पोर्ट नंबर का काम है। ठीक है, मान लो 25 नंबर पोर्ट से 29 नंबर पोर्ट का 4 पैकेट बना, 4 पैकेट बना, एक याहू का है, एक गूगल का है, आईपी एड्रेस भी तो है, आईपी एड्रेस भी तो है ना साथ में। तो गूगल वाला जो 25 है वो तो किसी खास मशीन में जाकर डिलीवर होगा। अब वहां पे खोजना है कि 25 नंबर पोर्ट किसको देना है। समझिए मैं क्या बोले, मान लो कि हम चैट एप्लीकेशन हम एक साथ 2 लोग से चैट कर रहे हैं, 2 अलग अलग ब्राउजर खोले हुए हैं, तब चैटिंग हो रहा है मेरा। ठीक है, तब इसमें तो फिर दोनों तो ब्राउजर एक ही है, मतलब दोनों सेम क्रोम का ब्राउजर खोले हुए हैं, तो हम सब तो अगर बात करें दोनों 80 ही पोर्ट होगा। ठीक है, 80 पोर्ट के साथ साथ हमारा उसमें आईपी एड्रेस भी तो है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे जो मेल वाला जो बात किए, इसमें अगर हम 4 अलग अलग मेल कर रहे हैं तो चारों मेल हमारा एक ही सर्वर को देने जा रहा है, अलग अलग आईपी एड्रेस है, तो वहां जाके फिर तो 25 तो खोज ही देंगे हम। ठीक है, जैसे ये बनाए थे एक ढेर सारा डोर था, समझाने के लिए ऐसे ही आगे सोचे तो इसमें जितना दरवाजा देख रहे हो एक बिल्डिंग का, जस्ट कंसीडर करो ये किसी बहुत बड़े बिल्डिंग का सब दरवाजा है, और हर दरवाजा, हर डोर किसी एक एप्लीकेशन के लिए रजिस्टर्ड है। या घर, इंसान का घर, आदमी का घर है, तो समझ लो कितने लोग रहते हैं उसमें, और हर आदमी का अपना दरवाजा है, किसी दरवाजे से जाएगा, इसी दरवाजे से वो जाएगा। ठीक उसी तरह से हमारे कंप्यूटर में इतना 65,535 पोर्ट है, 65,535 पोर्ट है, या बोलो इतना वर्चुअल दरवाजा है हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग, हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग दरवाजा। ये एप्लीकेशन तो इसी दरवाजे से जाएगा, मतलब HTTP है तो दरवाजा नंबर 80, SMTP है तो दरवाजा नंबर 25,
तो ये उस कंप्यूटर का एक तरह से इंट्री है। अगर वो पोर्ट हम बंद कर दें, तो वो मैसेज हमको नहीं डिलीवर होगा। यस सर ये जो पोर्ट है सर इसको सर्किट है एक प्रकार का, इस तरह का प्रोसेस सिर्फ आइडेंटिफिकेशन नंबर है। सिर्फ आइडेंटिफिकेशन नंबर है। हाँ बाकी रन सर करने के लिए तो रैम हो। हेलो सर। हम्म। सर तो कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो सर पोर्ट नंबर सर क्रिएट हो जाता होगा। कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो पोर्ट नंबर क्रिएट हो जाता होगा ना। बोल रहे हैं कि सर लैपटॉप में पहले से तो 65,535 पोर्ट नंबर रहता है। पोर्ट नंबर क्रिएट क्यों होगा? तो पोर्ट सर आप नंबर एप्लीकेशन जो हम इंस्टॉल करते हैं, तो एप्लीकेशन अगर नेटवर्क एप्लीकेशन है तो उसके साथ मेरा सिर्फ प्रेजेंटेशन लेयर एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ही ना इंस्टॉल होगा। ट्रांसपोर्ट ले तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बात है। यस सर। तो जब हम उस प्रोसेस को रन कराएंगे और नेटवर्क में वो डेटा सेंड करने वाला होगा, ट्रांसमिट करने वाला होगा, उस समय वो डिमांड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से कि हमको पोर्ट बताइए। ठीक है, हमको पोर्ट बताइए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको पोर्ट अलॉट करेगा और उस पोर्ट के थ्रू वो कम्युनिकेशन करेगा। तो सर पहले से नहीं ना मौजूद रहता होगा सर लैपटॉप या कहीं पहले से? अरे पोर्ट नंबर पहले से मौजूद मतलब बता तो रहे हैं कि 16 बिट ऑपरेटिंग का सिस्टम में एड्रेस है। बोल रहे हैं। आप ही ना सर बोल रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में सर रहता है। पहले से रहता है क्या? क्या मतलब, नहीं समझे तुम्हारे बात। सर बोले ना आप ऑपरेटिंग सिस्टम सर, ऑपरेटिंग सिस्टम में 65,535 सर। हाँ देखो, बात समझो। वो कुछ ऐसा हमारा टेबल है, अगर हम टेबल मेंटेन कर रहे हैं और उसमें से हम जो पोर्ट किसी को अलॉट कर दिए वो हम मार्क कर दिए कि किसी को अलॉट किए हैं, ठीक है। और जो पोर्ट मेरा एम्प्टी है, जो क्या बोलेंगे उसको, जो मेरा किसी को यूज नहीं किया गया है, वो हम किसी को दे सकते हैं वो। और ये सब लॉजिकल चीज है, ये हार्ड डिस्क में स्टोर होने वाला चीज नहीं है, ये सारा अच्छा लॉजिकल है। समझ रहे बात को? यस सर। हाँ, तो ये एक कंसेप्ट है जिसमें हम 65,535 रख सकते हैं और हर कंप्यूटर में है वो। और जो जो एप्लीकेशन रन करेगा वो डिमांड करेगा, उसमें से उसको दिया जाएगा। ठीक है। यस। तो ये हमारा था कि नोड टू नोड और होस्ट टू होस्ट एंड प्रोसेस टू प्रोसेस, ये तीनों इसी एक फिगर में दिखाया गया है। और यहाँ देखो 193.168.26.7 ये मेरा आईपी एड्रेस है डेस्टिनेशन का, और साथ में पोर्ट नंबर है 13। तो इस सिस्टम पर डिलीवर होने के बाद यहाँ डिलीवर हो गया आईपी एड्रेस को, और तब यहाँ के बाद 13 पोर्ट को देखते हुए जो रिलेटेड जो एप्लीकेशन है उसको ये डिलीवर कर दिया गया। ठीक है। और यहीं पे बात हम करते हैं कि जब आईपी एड्रेस और पोर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो हम बोलते हैं सॉकेट एड्रेस। ठीक है। अगर जावा में तुम इस तरह का चैटिंग, अभी जो हम लोग बात की उस तरह का चैटिंग एप्लीकेशन बनाओगे तो तुमको सॉकेट की आवश्यकता पड़ेगी, और उसी को बोलते हैं लोग सॉकेट प्रोग्रामिंग। फ्लो कंट्रोल मतलब क्या होता है कि जो फ्लो ऑफ डेटा को हम कंट्रोल करें। क्यों? क्योंकि सेंटर और रिसीवर दोनों का अपना अपना जो मशीन है, सेंटर मशीन और रिसीवर मशीन दोनों दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है हाई एंड हो, और एक हो सकता है बहुत पुराना और बहुत स्लो सिस्टम हो। बैंडविड्थ भी हो सकता है कि वो बहुत फास्ट नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो और ये स्लो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है। तो होगा क्या कि अगर मान लो कि मेरा बैंडविड्थ बहुत अच्छा है और मेरा सिस्टम बहुत फास्ट है, तो हम बहुत सारा डेटा एक साथ पुश कर सकते हैं नेटवर्क में। लेकिन अगर मान लो किसी के सिस्टम में वो पहुंचे, उसके पास रैम कम है, उसका बफर मेमोरी कम है, तो क्या होगा कि उतना डेटा वो उस स्पीड से स्टोर नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है। और डेटा वैसा तो कुछ है नहीं कि डेटा यहाँ स्टोर करके रखा, वो तो डेटा तो मेरा एक सिग्नल है, इलेक्ट्रिक सिग्नल है। वो अगर जिस समय आया उस समय अगर मेरा डिवाइस जो उसको इंटरप्रेट करने वाला था वो इंटरप्रेट करके कहीं स्टोर नहीं कर पाया तो फॉल्स हो गया।
ठीक उसी तरह से जैसे अगर तुम सी में प्रोग्राम बनाओ और कोई फंक्शन कॉल करो और लेफ्ट हैंड साइड में तुम कोई रिटर्न वैल्यू को सेव करने के लिए कोई वेरिएबल ना दो, ठीक है। फंक्शन कॉल भी होगा, फंक्शन एग्जीक्यूट भी करेगा, लेकिन फंक्शन का जो रिटर्न वैल्यू है तुमको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से सब कुछ हो रहा है, लेकिन बफर में जगह नहीं है तो वो वैल्यू, वो डेटा स्टोर नहीं हो पा रहा है, ठीक। तो क्या करना पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि सेंडर और रिसीवर के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होगा, एक सिंक्रोनाइजेशन होगा कि भाई ऐसा है कि मेरे पास अभी फिलहाल, जैसे अभी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो अभी हम देख लिए, एनालाइज किए कि मेरे पास अभी टोटल 128 MB जगह है बफर में, ठीक। तो उसके आधार पे हम विंडो साइज भेजेंगे, कि हमको अब इसी तरह भेजिएगा ताकि मेरे पास अभी रिसोर्स मास लगाओ, मेरे पास अभी यही रिसोर्स है, ठीक है। तो ये हो गया विंडो साइज। जब तुम बता दिए कि मेरे पास छोटा सा कटोरा है, इसी में दूध दीजिएगा, तो हम उतना ही दूध तुम पे कॉल करेंगे, ठीक है। तो बस वही बात है फ्लो कंट्रोल में। फ्लो कंट्रोल में जब हम तो सिंक पैकेट भेज रहे थे, उसमें हम विंडो साइज ही भेज रहे हैं, और वो विंडो साइज हर हालत में, ये प्रोटोकॉल है, हर हालत में जो सेंडर है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ओबे करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, एक बात और है कि अगर तुम्हारे पास कुछ रिसोर्स फ्री नहीं था तो तुम विंडो साइज भेजे थे, इन बिटवीन तुम्हारा कुछ रिसोर्स खाली हो गया, ठीक है, तुम्हारा बफर अब ज्यादा हो गया, तो तुम अपना विंडो साइज बढ़ा सकते हो। तो अब तुम फिर जैसे एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे ना, हम एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे तो एक्नॉलेजमेंट में हम विंडो साइज भेज देंगे। हाँ हाँ, तो एक्नॉलेज देखो, जब हमको डेटा सेंड करना है, और तब हमको उसी के साथ एक्नॉलेज भेजना है, तब तो हम भेजेंगे, साथ में पिगी पैकिंग करेंगे। मतलब तुमको डेटा भेजे और हम तुमको कुछ नहीं भेजना है, हमको तो सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भेजना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब हम टीसीपी आईपी का बात करेंगे तो कनेक्शन ओरिएंटेड बात करेंगे। कनेक्शन ओरिएंटेड जब होगा तो हमारा वो चैटिंग जैसा या फिर इस तरह का जो जूम वाला काम हो रहा है, तो वो हमारा फुल डुप्लेक्स काम होगा, फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन होगा। तो उसमें दोनों तरफ से डेटा सेंड और रिसीव भी किया जाएगा, ठीक है। उस समय पिगी पैकिंग काम आ जाएगा मेरा। अगर मान लो लास्ट मैसेज है, लास्ट चंक ऑफ मैसेज है, इसके बाद हमको नहीं भेजना है, ठीक है, उसके बाद सेंडर को नहीं भेजना है, तो क्या करेगा वो सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, और उस एक्नॉलेजमेंट में वो फाइनलाइज फिन वाला जो पैकेट है वो भेज देगा। इन बिटवीन अगर मान लो हम बोल रहे थे कि हमको लगता है कि मेरा जो रिसोर्स है वो थोड़ा सा अब एक्स्ट्रा हो गया है, खाली हो गया है, तो हम ज़्यादा डेटा रिसीव कर सकते हैं, तो हम जो एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे उस एक्नॉलेजमेंट में विंडो साइज बढ़ा के भेज देंगे। तो अब सेंडर विंडो साइज को भी एक्नॉलेजमेंट के साथ भेजेंगे तो इसको भी नहीं, देखो, नहीं, उसको नहीं, पिगी पैकिंग उसको नहीं कहेंगे, हाँ, हम उसको नहीं भेजेंगे। वो जो विंडो साइज वाला जो फॉर्मेट है उसमें उसको खाली भेज देंगे, चला जाएगा, ओके। तो यही हमारा फ्लो कंट्रोल है। फ्लो कंट्रोल ट्रांसपोर्ट लेयर अप्लाइज end-to-end ट्रांसमिशन वेयर द सोर्स शुड नॉट बी पुशिंग मोर डेटा देन द रिसीवर्स कैन प्रोसेस। यहाँ पे एक चीज बड़ा कंफ्यूजन वाला है कि हम एक तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ फ्लो कंट्रोल ऐसे कर रहे हैं, और दूसरा कि हम लोग डेटा लिंक लेयर भी फ्लो कंट्रोल कर रहे थे, वहां ही फ्लो कंट्रोल कर रहे थे। तो दोनों फ्लो कंट्रोल में क्या डिफरेंस है? डेटा लिंक लेयर वाला जो फ्लो कंट्रोल है ना सर, वो ये चीज को टेक केयर करता है कि एक राउटर दूसरे राउटर को ओवररन ना करे सर, वो हॉप टू हॉप फ्लो कंट्रोल को मैनेज करता है, जबकि जो हमारा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर का फ्लो कंट्रोल है वो ये देखता है कि कोई जो हमारा रिसीवर है उसको इतना ज्यादा डेटा ना पुश कर दे कि वो प्रोसेस ना कर सके, लेकिन इन टू इन फ्लो कंट्रोल देखता है, वो हॉप टू हॉप फ्लो कंट्रोल देखता है, ठीक है ना। डेटा लिंक लेयर पर जो बात होगा वो इंटरमीडिएट नोड के बारे में होगा, ठीक है। अगर हम अलग अलग भेज रहे हैं सब जगह तो वो दैट इज डेटा लिंक लेयर, मैक एड्रेस चाहिए इसका मतलब। और अगर हम वहाँ पे एरर कंट्रोल कर रहे हैं तो शो रहा है, देखो नींद आ रहा है क्या जी? हाँ, तो अगर एरर कंट्रोल कर रहे हैं तो वह भी हम डेटा राउटर पे चेक कर रहे हैं उसको,
थोड़ा सा प्रोटोकॉल भी चेंज हो जाता है। फ्लो कंट्रोल के केस में जो ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज होता है वो बाइट ओरिएंटेड रहता है, वहाँ फ्रेम ओरिएंटेड, बिल्कुल फ्रेम। उसके बाद है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल हम लोग वहाँ भी करते थे, कहाँ, डेटा लिंक लेयर में, वहाँ CRC यूज कर रहे थे, और यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं चेकसम। तो एरर कंट्रोल की आवश्यकता क्यों पड़ी? एरर कंट्रोल की आवश्यकता ट्रांसपोर्ट लेयर पर इसलिए कि जो डेटा लिंक लेयर पे जो एरर कंट्रोल किया गया, नो डाउट वो इम्पोर्टेंट है, तो वो उसके बाद डेटा लिंक लेयर पे पहुंचा, उसका एरर कंट्रोल चेक किया CRC मैच करके मेरा। उसके बाद क्या हुआ कि डेटा लिंक लेयर हेडर अपना टर्नकेट करके वो नेटवर्क लेयर को दिया, नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को दिया। अब ट्रांसपोर्ट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में ये प्रॉमिस है कि डेटा रिलायबल होगा, आउट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा और डुप्लीकेट फ्रेम नहीं होगा। ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रॉमिस कर रहा है। तो अपनी इस प्रॉमिस को स्टैब्लिश करने के लिए, पूरा करने के लिए वो एक बार फिर से उस सेगमेंट को चेक करता है। इस बार सेगमेंट चेक होगा, सेगमेंट प्लस पोर्ट नंबर, सेगमेंट नंबर, पोर्ट नंबर एंड और वो डेटा लोड, वो पूरा का पूरा चेक किया जाएगा। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है सोचो तो? प्रॉब्लम ये हो सकता है कि पोर्ट नंबर किसी तरह से मॉडिफाई हो जाए, किसी तरह से पोर्ट नंबर मॉडिफाई हो जाए, तो अगर वो पोर्ट नंबर किसी एप्लीकेशन का नहीं होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने मन से तो किसी को नहीं दे देगा, डिस्कार्ड कर देगा उसको। ठीक है, या मान लो फिर हमारे जैसे मान लो किसी पोर्ट के लिए आ रहा है, तब तक मेरा सिस्टम डाउन हो गया, या सिस्टम डाउन नहीं, तो फिर सिस्टम मतलब वो एप्लीकेशन ही भी क्लोज कर दिए। ठीक है, चैटिंग हो रहा था, अभी इसमें चैटिंग क्लोज कर दी, आर यू देयर बोले हो ना, तो ये तो मेरे पे वो एप्लीकेशन चल नहीं रहा है, तो वो डेटा डिलीवर नहीं हो, डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक, तो एरर कंट्रोल इसीलिए था कि हम इसको रिलायबिलिटी देना चाह रहे थे, इसीलिए हमको वहां पे पूरा का पूरा सेगमेंट को फिर से टेस्ट करेंगे, सेगमेंट नंबर सही है कि नहीं है, उसका पोर्ट नंबर कहीं एरर तो नहीं आ गया, और डेटा लोड तो है ही है। ठीक है, जो कि हम यूडीपी देखो, यूडीपी भी ऐसे ही जाता है, लेकिन यूडीपी में बोले कि वहां पे आवश्यक नहीं है कि हम लोग एरर कंट्रोल रखें, रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। तो हमारा जितना भी मेल हम भेजते हैं या किसी को जो छोटा छोटा डेटा भेजते हैं, रिक्वेस्ट ऑन रिस्पांस वाला, वो सारा का सारा यूडीपी होगा। क्यों यूडीपी होता है वो? क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी उतना ज्यादा हमारे लिए मैटर नहीं करता है, और प्लस स्मॉल मैसेजेस भी होता है। हाँ, स्पेशली स्मॉल मैसेज है, स्मॉल मैसेज है, और टीसीपी डेटा सेंड करने के लिए जो टीसीपी का कनेक्शन करना पड़ता है, दैट इज कॉस्टली अफेयर। हम सिंक भेजेंगे, एक्नॉलेजमेंट आएगा, फिर हम एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे, तो जितना टाइम जो लगा, इतना टाइम, तो छोटा सा डेटा भेजना था भेज दिए, उतना टाइम जितना देर में हम सिंक भेजेंगे और एक्नॉलेजमेंट आएगा, फिर हम थ्री वे हैंड चेकिंग करेंगे, तो हम ये जो कॉस्ट है, जो कनेक्शन स्टैब्लिश है, जो टीसीपी का कॉस्ट है, वो कॉस्ट तभी हम बियर करेंगे जब हमको वैसा डेटा भेजना होगा, उतना रिलायबल डेटा भेजना होगा, और आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी को अवॉइड करना होगा। तो और हमको जो छोटा छोटा मेल करना है, मेल अभी तुमको डिलीवर हो जाए या 10 मिनट बाद डिलीवर हो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, और जहाँ एरर कंट्रोल का बात है, तो डेटा लिंक लेयर पे तो बहुत स्ट्रांग जो डेटा जो प्रोटोकॉल है CRC हम यूज किए हुए हैं, तो हमारा एज ए होल तो एरर होने का संभावना बहुत कम है। ठीक है ना, तो इसीलिए तो एरर कंट्रोल हमारा डेटा लिंक लेयर पे होगा, वो पूरा का पूरा फ्रेम के लिए होगा, और यहाँ पे सेगमेंट के लिए होगा, इंश्योर करने के लिए कि हमारा एकदम रिलायबल डेटा डिलीवरी हो। इसके बाद हम लोग देखे थे मल्टीप्लेक्सिंग। व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग? सर मल्टीप्लेक्सिंग में होता है सर क्या कि कोई भी अगर होस्ट मशीन होता है तो उसके मशीन में मल्टीपल प्रोसेसर रन करते हैं, और सारे एप्लीकेशन अगर एक साथ डेटा को मैसेज को सेंड करना चाहेंगे, तो क्योंकि नेटवर्क लेयर तो सर हमारे पास एक ही है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर इसको मल्टीप्लेक्स करता है। यहाँ सर मैनी टू वन का रिलेशनशिप है सर, ये सारे एप्लीकेशन अपने डेटा को ट्रांसपोर्ट लेयर को भेज दिया, ट्रांसपोर्ट लेयर उसको सेगमेंट में बांटता है सर, हेडर अटैच करेगा, पोर्ट नंबर देगा, और फिर वो उसको नेटवर्क लेयर को दे देगा सर। बिल्कुल, मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या है कि एक साथ एक जैसी चीज को किसी खास कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हुए उसको मिक्स कर दो, उसको मिक्स कर दो, और उसी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम बाद में उसको फिर हम डीमल्टीप्लेक्स कर लेंगे, अलग अलग कर देंगे। ठीक है,
एकदम वैसे ही मल्टीप्लेक्सिंग जैसा हम फिजिकल लेयर में पढ़े थे, बहुत अच्छे से अभी याद है तुमको। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर और उसके नीचे वाला जितना लेयर है वो सारा हमारा कंप्यूटर का पार्ट है और ये तीनों एप्लीकेशन का पार्ट है। तो जितना एप्लीकेशन रनिंग में है सबके पास अपना एप्लीकेशन, अपना प्रेजेंटेशन, अपना सेशन मेंटेन करने का ये तीनों लेयर उसके पास है। और उस तीनों लेयर के बाद अगला पार्ट जो है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि एक ही है, वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, हमारे सिस्टम में एक ही है। और उस एक ट्रांसपोर्ट लेयर को, जो उसके नीचे का सभी सब एक ही है, ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा इंटरफेस कर रहा है सॉफ्टवेयर के साथ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। इसलिए ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ द वैसा ही लेयर ही बोलते हैं, ठीक है। और टीसीपी आईपी और यूडीपी आईपी ये तो नहीं रहता तो हमारा कुछ काम ही नहीं होता इंटरनेट का। वन टू मेनी कहने का मतलब कि अगर ये मेनी टू वन है, डीमल्टीप्लेक्सिंग में वन टू मेनी हो जाएगा कि यहाँ पे मेनी एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है और एक लेयर के पास आना है, तो मेनी टू वन है ना। तो जब मेनी टू वन होगा तो हम लोग उसको मल्टीप्लेक्स करेंगे और मल्टीप्लेक्स करने के बाद हम उसको डेटा को सेंड कर देंगे, ठीक। और मल्टीप्लेक्स ऐसा नहीं है कि हम एक ही पोर्ट का दो डेटा को अगर हम मल्टीप्लेक्स करते हैं तो फिर अलग कैसे करेंगे। तो दैट ऑल द मल्टीप्लेक्स डेटा शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द पोर्ट नंबर, ये होना चाहिए। वो सब अलग अलग पोर्ट नंबर का होगा और सबको मल्टीप्लेक्स करके एक साथ भेज देंगे क्लाइंट में। ये वाला डेटा जूम का है, उसके पीछे पीछे हमारा ब्राउजर का कोई डेटा जा रहा है। सेगमेंट सबका अलग अलग होगा, सबका अलग अलग सेगमेंट होगा। कहने का मतलब कि हम किसी को वेट नहीं कराएंगे कि हम जूम का डेटा कर रहे हैं क्योंकि वो मेरा रियल टाइम है, अभी आप लोग वेट कीजिए, ऐसा नहीं करेंगे। साथ में जूम का भी डेटा जा रहा है, साथ में वो डेटा भी जा रहा है, जिसको जो टीसीपी के साथ जाएगा वो टीसीपी पैकेट बनाएगा, जो यूडीपी के साथ जाएगा वो यूडीपी पैकेट बनाएगा और सबको आईपी सर्विस देगा, सबको सर्विस तो आईपी ही देगा, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग इसका जस्ट अपोजिट है डीमल्टीप्लेक्सिंग, जो हमारा मेनी वन टू मेनी वाला कनेक्शन है। एक डेटा आएगा और उसको मल्टीपल एप्लीकेशन में उसको शिफ्ट करा देना है, ठीक है। तो ये बेसिक था। इसके बाद जो टीसीपी, यूडीपी और एसएटीपी है, अगले क्लास में वो देख लेंगे इसको भी। अगर तुम लोग प्रिपेयर करके आओगे तो तुम्हें लोग इसको प्रेजेंटेशन में बताना, ठीक है। ओके।